नमस्कार। आज बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। आज बात करेंगे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की। बात ऐसी है कि TRAI ने दिसंबर 2025 के ताज़ा आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं और इसमें जो डाटा निकल कर के आया, इसमें जो डिटेल्स निकल कर के आए हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अनुमान लगाने की बात यह है कि आपको क्या लगता है कौन सी भारतीय टेलीकॉम कंपनी नंबर 1 पे रही या किसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा। तो आंसर है भारतीय एयरटेल। जी हाँ, TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने दिसंबर 2025 में 5.43 मिलियन यानी 54.3 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस में कोई घटोतरी नहीं हुई है, उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि उन्होंने भी 2.96 मिलियन नए ग्राहक जोड़े हैं, नए यूज़र जोड़े हैं, यानी 29.6 लाख ग्राहक उन्होंने जोड़े हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है वोडाफोन आइडिया की। उनके जो 0.94 मिलियन यानी 9.4 लाख जो ग्राहक थे वो उनसे छूट गए हैं, मतलब उन्होंने इस टेलीकॉम ऑपरेटर को छोड़ दिया है। तो एक तरीके से डेटा को फिर से अगर समझें तो एयरटेल प्लस 5.43 मिलियन, जियो प्लस 2.96 मिलियन और वोडाफोन आइडिया माइनस 0.94 मिलियन। अब सवाल उठता है यह डेटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि एयरटेल ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से प्राइस हाइक ली और 5G को रोल आउट किया है, उस पर फोकस किया है, उसका फ़ायदा दिखता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने एक काफ़ी मैसिव 5.43 मिलियन नए ग्राहक का एक बढ़िया सा नया एडिशन जो है उन्होंने कस्टमर के रूप में की है। और वहीं उस दूसरी तरफ जियो थोड़ी धीमी तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि मैंने डेटा में पहले बताया। लेकिन अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी प्रॉब्लम में नज़र आ रही है, उनकी नेटवर्क क्वालिटी को लेकर के या उनका जो डेट का जो प्रॉब्लम है उनको लेकर के काफ़ी संकट में अभी भी कंपनी नज़र आ रही है। इसलिए शायद कंपनी में बड़ा बदलाव लाना पड़े, तभी ये शायद यह कंपनी बच पाएगी। अब बात करते हैं कि जैसा कि हम हमेशा देखते हैं किसी भी वीडियो में, हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे डेटा को, पूरे न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो सबसे पहले समझिए कि एयरटेल की ग्राहक वृद्धि दिखाती है कि कंपनी का ब्रांड और नेटवर्क काफ़ी मजबूत है और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस पर नज़र बनाए रखिए, शायद यह पॉजिटिव न्यूज़ हो। जियो ने कम ग्राहक जोड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी नीचे जा रही है और इसका मतलब ये कहीं पे भी ये नहीं होता है कि ये कंपनी कमज़ोर सी ज़्यादा पड़ती जा रही है, लेकिन शायद इनका फोकस, इनकी स्ट्रैटेजी किसी पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट के लिए हो। तो यहाँ पर रिलायंस जियो के जो निवेशक हैं उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की कोई बात समझ नहीं आती है। लेकिन तीसरी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वोडाफोन आइडिया यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कस्टमर्स लगातार छोड़ रहे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, मार्केट शेयर घटता जा रहा है। तो यदि आप वोडाफोन आइडिया में किसी भी तरीके का निवेश के बारे में बात सोच रहे हैं तो आपको काफ़ी सोच विचार करना चाहिए। अब तो यहाँ पर एक जो की पॉइंट है समझने की वो ये है कि ट्राई की ये डेटा टेलीकॉम कंपनी की सेहत का एक तरीके से थर्मामीटर है। मतलब यह है कि जो कंपनी ज़्यादा ग्राहक जोड़ेगी वही भविष्य में मुनाफा ले पाएगी। ये काफ़ी जनरल सा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो यह डेटा जो भी हमने जो विवेचना की, यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे हमारा कोई आपको इन्वेस्टमेंट सलाह देना नहीं है, बल्कि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आप न्यूज़ को डिटेल से समझें और उसके आधार पर आप एक नया समझ डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर बात याद आती है भारतीय शेयर बाज़ार के रादर महान गुरु राकेश झुनझुनवाला की, और उनका ये कहना था कि बाज़ार हमेशा सही नहीं होता है, सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा सही दिशा दिखाता है।
जो डेटा को पढ़ना सीख गया वो कभी हारता नहीं है। तो यहाँ पर हम डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा आई है TARAI की और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी आई है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए ये एनालिसिस आपको एक इंसाइट दे सकती है कि किस तरीके का रिजल्ट्स आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनियों में दिख सकता है। तो यदि आपको हमारा ये विश्लेषण, हमारा ये एनालिसिस यदि पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लायक लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने इन्वेस्टर दोस्तों के पास के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से 2026 में कौन सी टेलीकॉम कंपनी नंबर 1 पर आने की उम्मीद है या रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।